राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ। देखो, इन चीजों को तुम्हें याद रखनी चाहिए बिल्कुल। अब जब हम ही सनातनियों को यह नहीं पता होगा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो क्या क्या हमने रामायण पढ़ी। एक स्कूल में डिप्टी आ गए, एक स्कूल में डिप्टी तो बड़े खतरनाक हुआ करते थे। डर लगता बच्चों को कि आज डिप्टी आएंगे और आकर के पता नहीं क्या पूछ ले। डिप्टी ने आकर के प्रश्न किया, अरे तुम खड़े हो, बताओ, चलो खड़े हो, शिव का धनुष किसने तोड़ा, बोलो। बोला, मैंने नहीं, रामपाल के लड़के ने तोड़ा। रामपाल के लड़के ने तोड़ा। बड़ी विडंबना है, ये नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा। शिव का धनुष किसने तोड़ा? जोर से बोलो। रामपाल के लड़के ने। इसका मतलब आप कथा ध्यान से सुनते हो। देखो भक्तों, हमारा कथा में आने का तभी थोड़ा लाभ होता है अगर कथा को ध्यान पूर्वक सुने और कथा को अपने जीवन में धारण करें। अच्छा, एक कारीगर ने दो मूर्तियां बनाई। एक कारीगर ने एक धातु की दो मूर्तियां बनाई, एक जैसे, बिल्कुल टू कॉपी बोलते हैं। उनका वजन तोला तो बराबर, शीशे का फ्रेम लगाया वो भी एक जैसा, बनावट भी एक जैसी, परंतु उनमें से एक मूर्ति की कीमत 1,00,000 रुपए और दूसरी मूर्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए। खरीदने वाले गए, पूछा कि सेठ जी, दोनों मूर्तियां देखने में ऐसी लगती हैं, वजन तोला वजन बराबर, धातु भी वही लगी, रंग रूप ऐसा है, तो इन मूर्तियों में अंतर क्या है? कारीगर ने बताया, आओ हम दिखाते हैं क्या अंतर है। जो मूर्ति थी 1,00,000 रुपए की, कारीगर ने उसके एक कान में धागा डाला और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। ये 1,00,000 रुपए की मूर्ति है। और दूसरी जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के कान में धागा डाला तो दूसरे कान से पार नहीं हुआ। बस यही इसकी मूर्ति की कीमत है, इसलिए 1 करोड़ रुपए की। अब वे मूर्ति कहीं और नहीं बैठी, आप में ही बैठी हैं। वे मूर्ति आप में तो बैठी हैं। अगर आपने राम कथा इधर से सुनी और इधर से निकाली तो कीमत है 1,00,000 रुपए। और अगर इस पावन राम कथा को अपने कानों से श्रवण करके अपने हृदय में धारण कर लिया तो आपकी कीमत 1 करोड़ रुपए की मूर्ति से भी कोई ज्यादा हो जाएगी। बोलिए श्रीवर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। इसलिए कहते हैं राम कथा को अपने जीवन में धारण करें। हम राम बनने का प्रयास करें, हम सीता मैया बनने का प्रयास करें, हम सती सावती बनने का प्रयास करें, हम अनुसुईया बनने का प्रयास करें। भक्तों, जो भी कलयुग में हो रहा है, एक एक घटना कलयुग में घटी जा रही है, सारी रामचरित्र मानस रामायण से संबंधित है। एक एक घटना बता देंगे, जो करंट में चल रहा है ना, सब बता करके चलेंगे। एक एक घटना इसमें लिखी है। राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ और श्रुत्र कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। बहुत दिन तक बारात रुकी रही।
अब घर भी जाना है, घर का काम धंधा देखना है। दशरथ जी चलना चाहते हैं, तो जनक जी ने बड़े प्रेम से उनको गले लगा लिया। और बारात अयोध्या की ओर चलने लगी। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा सामान भेजा, रसोई का सामान भेजा और अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं कर सकते थे। जनक जी के पास अपनी बिटिया को देने के लिए बहुत धन संपत्ति थी, घोड़े, हाथी, दास, दासियां सब कुछ दे दिया सीता जी को। सब कुछ दे दिया। और आज हमारे समाज में इतनी बड़ी विडंबना है, एक पिता अपनी बिटिया के विवाह करने के लिए बैंकों से ऋण लेता है, कर्जा लेता है, पैसा उधार लेकर के अपनी बिटिया के हाथ पे ले करता है और ससुराल वाले कहते हैं कि क्या लेकर के आई है। जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप दिया है, समर्पण कर दिया है, और उससे क्या चाहते हो। किसी की बिटिया अपने घर में आए, सहजता से सास ससुर उसको बिटिया समझ करके उसको रखेगी, तो वो भी माता पिता समझ करके आपकी सेवा करे। ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, नहीं लाई तो क्या हुआ, नहीं होगा बेचारे के पास में। और आज के समाज में दहेज लोभियों के लोभ इतना बढ़ चुका है, लालच इतना बढ़ चुका है कि दूसरे की बिटियाओं की हत्या करने तक से नहीं कतराते लोग। इसलिए अब किसी की बिटिया अपने घर में आए तो उसको बड़े प्रेम से सहजता के साथ स्वीकार करें। राजा दशरथ जी बारात को लेकर के अयोध्या में आए और उधर अयोध्या में बधावे बजने लगे। और आइए तीनों माताओं ने चारों बहुओं का बड़े प्रेम से आदर सत्कार किया। यशांके च विभाति भूधर सुता देव पगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च करलम यशो रसी व्याल राट सो अयम भूति विभूषणासुरवरा सर्वा अधिप सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकरा पातुमा। और यहीं पर रामचरितमानस के बालकांड को विश्राम दिया जाता है। आगे अयोध्या कांड है, बालकांड सबसे बड़ा है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, अयोध्या कांड है, बालकांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। अच्छा, सबसे पहले जब हम रामचरितमानस शब्द लिखते हैं, ऐसे लिख के सबसे ऊपर श्री राम चरित मानस, रामचरितमानस खड़ा लिख रखे। ये रामचरितमानस सोपान है, सीढ़ियां है।
तो सबसे नीचे जो वर्ड आएगा, शब्द आएगा, वो है मानस, उसके बाद चरित्र, उसके बाद राम। हमें सबसे पहले क्या बनना है? हमें सबसे पहले बनना है मनुष्य, सबसे पहले बनना है मानव। हम मानव के रूप में तो हैं, परंतु इंसानियत को भूल चुके। ना हम खुद मानव हैं, ना अपने बच्चों को मानव बनाना चाहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति को कोर्ट कचहरी का चक्कर ज्यादा लगा रहता है। पति कहता है अपने बच्चे को वकील बनाऊंगा, पत्नी के घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, पत्नी कहती है अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। किसी ने आकर के पूछा कि बच्चे से पूछ लो क्या बनना चाहता है। उन्होंने कहा बच्चे ने तो अभी जन्म नहीं लिया है, जन्म से पहले डॉक्टर बना रही हूं। ये तो हाल है। हम पढ़ लिख करके केवल पैसे के मशीन बनना चाहते हैं। एमए कर रही हैं, बीए कर रही हैं, एमएससी कर रही हैं, बीएससी कर रही हैं, बीएड कर रही हैं, एमएड कर रहे हैं। क्यों? हमारी नौकरी लग जाए, हम पैसे की मशीन बन जाए बस। और इंसानियत खत्म होती जा रही है। जो व्यक्ति इतना पढ़ लिख लेगा, वो घर में अगर किसान का पुत्र होगा तो भावड़ा चलाने के लिए तैयार नहीं है। चाहे कोचिंग सेंटर के बहाने मेरठ में जाकर के चक्कर काटने पड़ेंगे, घर का काम नहीं करेगा। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? सबको एक ही मिलिट्री की जॉब चाहिए, सबको पुलिस में जाना है। जो हाथ का दस्तकार है वो भी पुलिस में जाना चाहता है। कोई बर्तन बनाना जानता हो, कोई लकड़ी का काम जानता हो, कोई लोहे का काम जानता हो, कोई गाना बजाना जानता हो, सब के सब नौकरी के चक्कर में घुड़दौड़ में लगे हैं। हम तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को निखार करके सामने लाइएगा। भगवान ने जितने प्राणी संसार में बताए हैं, बनाए हैं, सबके अंदर एक ना एक गुण अलग भरा है। उस गुण को पहचानने की आवश्यकता। हमने इंटर करने के बाद बीबीए में रजिस्ट्रेशन करा लिया, परंतु ये कोट पैंट पहनना तो मैं पहले से पसंद नहीं। अब रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ऐसे ही घर पर बैठे थे, 2-4 मित्र और मिलने वाले आ गए, बोले प्रेमी जी आप तो संस्कृत से कर लीजिएगा। हमारा तुरंत मन बदल गया। छोटा मवाना रुद्रा इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करा लिया, 1000 रुपये जमा कर दिए थे। उसके बाद मैम के फोन आते रहे कि मन बदल गया, नहीं करना। उसके बाद बीए में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराया, संस्कृत से किया। अब अच्छा लगा है। और हम तो कहते हैं कि अपनी संस्कृति को बचा करके रखें, और ये संस्कृति बचती है अगर संस्कृत बचती है। उत्तराखंड की तो बात छोड़ दीजिएगा, वहां तो घर घर में संस्कृत पढ़ते हैं, गुरुकुल में मातो। परंतु हम कहते हैं अगर कोई बच्चा अपना कैरियर बनाना चाहता है ना, तो थोड़ा संस्कृत में बना लीजिएगा। संस्कृत वाले को तो इतने कर्मकांडी बतेरे होते हैं, पूजा पाठ के काम समय मिल जाता है इतना, उनको तो जॉब की आवश्यकता नहीं है। हम रहते हैं 8 दिन में 2 दिन अपने घर जाते हैं, बाकी 6 दिन बाहर रहते हैं। और न आने की चिंता न जाने की चिंता। जिसको भैया पूजा पाठ करानी हो बैठा करके ले जाओ और छोड़ करके जाओ। पीछे पंडित जी जाती है,
वस्त्र दान दक्षिणा सभी मिलती है, सम्मान करते हैं सब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा अपनी प्रतिभा को पहचान लीजिएगा, नौकरी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। अगर तुम लकड़ी का काम जानते हो थोड़ा तो कर लीजिएगा, हाथ की दस्तकारी सीख लीजिएगा। कोई किसी भी प्रकार की कलाकारी जानता, पेंटिंग जानता, पेंटिंग बना लीजिएगा। और तो ये है राम नाम का प्रभाव। भगवान का भजन करें और अपनी प्रतिभा को पहचान करके चलें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। और रामचरित मानस ऐसा पावन ग्रंथ है, चर्चा चल रही थी कि हमें सबसे पहले मानस बनना है, उसके बाद मानस बन करके अपने चरित्र को सुधारना है। और मानव बने, मानव बन करके अपने चरित्र को सुधारें, तब जाकर के प्रभु राम के दर्शन होते हैं। शास्त्र कहते हैं धन चला गया वित्तम आयाति याति चा। धन तो आता है और चला जाता है। धन चला गया कुछ भी नहीं गया, शरीर में रोग लग गया तो थोड़ा कुछ चला गया, परंतु चरित्र पर दाग लग गया तो कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए अपने चरित्र को बचा करके रख। बैठे कहीं और, निगाह कहीं और, ध्यान कहीं और, देख रहे हैं कुछ और। ऐसी ऐसी बातों का रामायण संदेश देती है। एक एक घटना बता देगी रामचरितमानस। व्यासपीठ से यहां से बैठ करके सब दिख जाते हैं, कौन कैसी प्रतिक्रिया करता है, सबका ध्यान रखते हैं यहां से। इसलिए केवल भगवान में भजन का ध्यान लगा करके प्रभु के चरणों में बैठा करें।